दोस्तों 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन मोड में, उसका रिज़ल्ट सीबीएसई के द्वारा जारी किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आपने चेक कर लिया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट वाले पेज पे ले जाएगा। अपना रोल नंबर डाल करके आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। बहुत सारे लोग जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनको नहीं पता होता है, और रिजल्ट में कहीं पर ऐसा कुछ पास या फेल ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। अब जैसे ये रिजल्ट है, कैसे आपको पता चले कि आप पास हैं कि फेल हैं? तो इसके लिए यहाँ पर जहाँ पर आपके मार्क्स लिखे हुए हैं उसी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है सी नोट फर्स्ट बिलो, यानी जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये आपके रिजल्ट से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, 60% मार्क्स चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। अगर आप जनरल में हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो 150 का जो 60% हुआ वो हुआ आपका 90 मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लाभ यहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स आपको चाहिए। अगर यहाँ पर 90 लिखा है, 90 आउट ऑफ 150, यानी 150 में से अगर आपको 90 मार्क्स प्राप्त हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। डिजी लॉकर नाम का एक ऐप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लगभग 1 महीने के अंदर उस पर आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट और मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लेंगे, वही आपका मान्य होगा। कहीं कोई सर्टिफिकेट ले जाने की लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कहीं कोई ऑफिस का चक्कर आपको नहीं लगाना है। अब बात करें यहाँ पर ओबीसी, एसटी और एससी, इन कैटेगरी को जो भी लाभ मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड में कंसीडर। एससी, एसटी, ओबीसी को 5% की जो छूट मिलती है उस आधार पे क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाता है 82। तो एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और जो पीएच कैटेगरी से हैं उनको जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो आरक्षण देती है उसके हिसाब से 82 मार्क्स पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट में कहीं पर क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, पास या फेल इस तरीके से लिखा नहीं होगा। 90 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से हैं आप, पेपर 1 हो या पेपर 2 आप क्वालिफाई हैं। ओबीसी, एससी, एसटी 82 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हैं। नंबर बढ़ने की बात करें और जो आपकी आंसर की, फाइनल आंसर की वेबसाइट पर आपको आज से कल तक देखने को मिल जाएगी। जिस आंसर की से रिजल्ट जारी हुआ है वो आंसर की आयोग फाइनल आंसर के रूप में जल्द ही अपलोड करेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप वो आंसर की देख पाएंगे। नंबर बढ़ने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो जो रिज़ल्ट है इसको आप फाइनल मान करके ही चलिएगा। ठीक है, यही रिज़ल्ट आपका रहेगा और जो भी आंसर की फाइनल आंसर की होगी वो आपको वेबसाइट पर दिख जाएगी, आप उसको चेक कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है या ओएमआर में गलत चेक हुआ है, तो उसके लिए आयोग लगभग हर साल एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपनी ओएमआर चेक करा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं। वो प्रोसेस जल्द ही आयोग के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी, यानी सीबीएसई के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी, तब हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नंबर बढ़ने के चांस नहीं है आपके लिए। अवसर, अगर आप सीटेट क्वालिफाई इस बार नहीं कर पाए हैं तो दिसंबर में दोबारा परीक्षा होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में या 15 अगस्त के आसपास आपको दोबारा से नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।